नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बहुत सालों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का उद्देश्य है कि मैं आपको जानकारी दूँ कि मैं अभी तक क्या कर रहा था और वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। तो सबसे पहले मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो स्टार्ट होती है कहानी जब मैं डिप्लोमा कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उत्तर प्रदेश से। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ। और मैं जब डिप्लोमा कर रहा था तो मैं उस समय कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बेसिकली डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो जब मैं डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मेरा 4 फोकस था, जिसमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, ये 4 एग्ज़ाम्स को मैं फोकस करके प्रिपरेशन अपनी कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने एनडीए दिया। एनडीए में मेरे मार्क्स लगभग कट ऑफ के पास जा रहे थे, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, मेरे अटेम्प्ट चले गए। फिर मेरी प्रिपरेशन हो गई वो। फिर मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए प्रिपरेशन करने लगा। नेवी, एसएसआर, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी मैं प्रिपरेशन किया और इन तीनों एग्ज़ाम को मैंने लाइन से क्रैक किया। एक बार तीनों एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए, वो भी एनडीए की तैयारी से। और जब मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था तो मुझे इतना हो गया था कॉन्फिडेंस कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, अगर वो चीज़ हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो उसका फल कहीं और ज़रूर मिलेगा। तो उस तैयारी से मैंने एयरफोर्स, नेवी, एचडी ये तीनों एग्ज़ाम क्लियर किया। और यहाँ तक कि मैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम जब मैं डिप्लोमा में था तो मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, तीनों क्लियर, एयरफोर्स भी क्लियर किया, नेवी भी क्लियर किया और आईसीजी भी क्लियर किया। तो एयरफोर्स के मैं लास्ट स्टेज में आउट हो गया मेडिकल में। मैंने एयरफोर्स का जीडी ग्रुप डिस्कशन, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और बाकी फिजिकल वगैरह सारे एग्ज़ाम मैंने एयरफोर्स का पास किया और मेडिकल में आउट हो गया। देन मैं हताश हो गया कि मैं इतना प्रिपरेशन किया और क्या करूं। मैंने डिप्लोमा भी अपना उतना मन से नहीं किया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास डिप्लोमा मिल गया, मैं 6 सेमेस्टर में था और डिप्लोमा का एग्ज़ाम चलने होने वाला था इस मेडिकल के बाद एयरफोर्स के। तो मैंने बढ़िया से अपना पूरा डिप्लोमा का पढ़ के दिया जो भी दिया, और उसमें अच्छे मार्क्स भी आए और मैं डिप्लोमा पास कर गया। और मैंने कहा कि इस जो डिप्लोमा का है मैं कहाँ यूटिलाइजेशन करूँ। तो मैंने कहा कि मैंने प्रिपरेशन की है, फिर मैं प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब की करूँ, जेई वगैरह की। तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ और करता हूँ और मुझे आगे पढ़ने का और मन किया। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे टॉप जो कॉलेजेस हैं वहाँ से इंजीनियरिंग करूँ, यानी ग्रेजुएशन करूँ, बीटेक। तो मैंने अपना डिप्लोमा का बेसिस पे लेटरल एंट्री से देखा कि कहाँ पे एडमिशन होता है। तो यूपी में सबसे रैंक 1 इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी कानपुर। तो मैं आईआईटी के लिए एलिजिबल तो था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे लेटरल एंट्री नहीं होता है। तो मैंने डिप्लोमा के बेसिस पे लेटरल एंट्री में देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का सबसे नंबर 1 कॉलेज कौन सा है। तो उसमें आया आईआईटी लखनऊ, फिर एचबीटीयू कानपुर था और ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर। तो मैंने इन तीनों का टारगेट किया और उसमें उस समय एग्ज़ाम होता था, ये तीनों लेते थे सीयूईटी से। लेटरल एंट्री एग्ज़ाम होता था एक, जिसमें कि मैथ, जनरल टेस्ट वगैरह एग्ज़ाम आता था। तो मैंने देखा कि मेरा मैथ तो पहले से हो गया था तैयार पूरा। तो मैंने कहा उसका फ़ायदा मुझे इस एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो मैंने अपना टारगेट बना लिया कि मुझे अंडर 100 रैंक लानी है और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, जहाँ पे मैं अपना जो आगे का करियर है वो बना सकूँ। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा ये था टारगेट कि अंडर 100 लाना ही लाना है। तो एग्ज़ाम देने जब गया तो वहाँ पे एग्ज़ाम में जब दे रहा था तो मुझे लगा कि ये तो बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, और मुझे मतलब 1 घंटे में पूरा पसीना पसीना हो गया। मैं एग्ज़ाम दे के आया तो फिर बाकी एनालिसिस वगैरह देखा तो उसमें देखा कि हाँ सभी के मार्क्स ऐसे ही आ रहे हैं लगभग। मैंने अपना मार्क्स मिलाया सबसे। तो मैं सोचा कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं, मैं डिप्लोमा के बेसिस पे कहीं जॉब कर लूँ प्राइवेट में या फिर क्या करूँ। तो मैंने सोचा रुको रिज़ल्ट तक इंतज़ार कर लेता हूँ। तो मैंने रिज़ल्ट तक इंतज़ार किया और रिज़ल्ट आया तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। तो रिज़ल्ट में देखा कि मेरा मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि सबके मार्क्स ही कम आ रहे थे और पेपर हार्ड था। तो मेरी रैंक अच्छी आनी थी, अब मुझे ये लग गया था अंदाज़ा। तो मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले एकेटीयू काउंसलिंग किया, एचबीटीयू और फिर ट्रिपल एमबीटीयू। तो मैंने सोचा कि देखते हैं सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन तो लेना ही है लेना है।
तो मैंने AKTU में IIT लखनऊ देखा, सबसे हाई उसकी जो है कट ऑफ जाती है। यहाँ पे आप JEE में भी देख लीजिए, रैंक अंडर 1 लाख के अंदर फुल हो जाएगी वो CS वगैरह की सीटें। मैकेनिकल की भी लगभग 1,20,000-50,000 तक फुल हो जाती हैं। तो मैंने देखा कि टॉप कॉलेज है, बढ़िया होगा। वहाँ पे जाने के बाद तो काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया, मेरी रैंक आई AKTU में ऑल इंडिया रैंक 89। तो मैं और खुश हो गया कि अब तो फिक्स है, कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाएगी। तो मैंने देखा कि मुझे CS भी मिल जाती, और यहाँ तक कि MMMT में मेरी रैंक आई थी 33 या 35 के अप्रॉक्स। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो सिक्योर है कि कोई ना कोई बढ़िया कॉलेज मिल ही जाएगा, वो भी टॉप कॉलेज। तो मैंने MMMT का CS छोड़ दिया। मैंने अपने टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर तुम इंटरेस्ट है CS में तो तुम जाओ, या फिर अगर मैकेनिकल से कोर पढ़े हो तो मैकेनिकल में जाओ, और गवर्नमेंट जॉब इसमें ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊंगा, और मैंने चूज़ किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि मैं डिप्लोमा में करता था, स्ट्रीम जो था मेरे डिप्लोमा का। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया और मैं पहुंचा IIT लखनऊ, और बेसिकली मैं अब 5th सेमेस्टर में जाने वाला हूँ इन IIT लखनऊ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। और मैं आगे जो बता दूँ कि मैं प्रिपरेशन क्या कर रहा हूँ, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ। मेरा टारगेट यही है कि गेट, ESC प्लस स्टेट JEE कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं इस समय अभी यही कर रहा हूँ, और आगे भी मेरी स्ट्रेटजी वगैरह की वीडियोस आती रहेंगी। तो जितने भी गेट एस्पिरेंट या फिर ESC एस्पिरेंट या फिर JEE एस्पिरेंट हैं, इन तक वीडियो ये ज़रूर आप शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।